दोस्तों, आशा करता हूँ आप स्वस्थ और मस्त हो गए। फेस्टिवल सीजन चल रहा है। अभी हमने दुर्गा की पूजा की है, 9 रूप में माता की। अब 9 रूप के माता के बाद अब भगवान श्री राम की पूजा दिवाली पे की जाएगी। उससे पहले लक्ष्मी गणेश की पूजा है। और ये 3 दिन की पूजा ऐसी है कि आपको बहुत वरदान दे सकती है। उसके बारे में तो चर्चा नहीं करता, क्यों, तो सभी को पता है किस लिए हम दिवाली मनाते हैं। तो हमें त्योहारों पे अपने पर्यावरण को बचाने के लिए देखो पटाखे हम सब जलाएंगे, क्योंकि खुशी का मौका है। तो उसका प्रदूषण कम करने में कुछ ऐसे पौधे भी लगाए जो हमारे वातावरण को शुद्ध करे, प्लस आपके यूज में भी आए, पूजा में भी आप उसको यूज कर सके और आसपास का वातावरण भी खुशबूमय हो सके। जैसा कि मैंने पहले भी एक पौधे की आपको दिखाई थी कि ये ऐसा पौधा है, इस पर कभी एक साथ पतझड़ नहीं आती, जिसका कारण मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये पौधा, तो आप अगर मेरी पुरानी वीडियो देख रखी है, मेरे चैनल पर कंटिन्यूटी वॉच करते हो, तो आप इस पौधे के बारे में जानते होंगे। ये पौधा है कपूर का, और मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। इससे पहले आपको इसकी पूरी डिटेल जाए, जो चैनल पे नए जुड़े हैं या फर्स्ट टाइम आए तो कृपया लाइक भी कर दे और कमेंट भी कर दे, सब्सक्राइबर भी ज़रूर आप करें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स और लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है और लाइक से आपके कोई पैसे भी नहीं जाते। इसके अतिरिक्त इस पौधे की खासियत इतनी है, तो आप इसको घर में भी लगाओगे तो ये कभी भी आपका एकदम सारे पत्ते नहीं गिराता, ना ही पचड़ी आती। अब आपको देख रहे होगे बीच बीच में इस पौधे पे ये लाल पत्ते हो गए हैं। ये देखो, आपको नज़र भी आ रहे होंगे, बिल्कुल लाल पत्ते हो गए हैं। और ऊपर से ये देखो नई ब्रांचा आनी शुरू हो गई है हर ब्रांच पे। तो इस पौधे की यही क्वालिटी है। ये लाल पत्ते नहीं है, इसका कलर देखो, आपको मल्टी कलर में ये पौधा दिख रहा होगा। आपको येलो भी नज़र आएगा, ग्रीन शेड भी नज़र आएगी, और रेड तो आपको नज़र ही आ रहे हैं। अब इस रेड का करना क्या होता है, देखो ये रेड पत्ते हैं, तो आपने करना कुछ भी नहीं है। जितने भी रेड पत्ते हो, ये है कपूर। ये रेड का मतलब क्या है, इस पौधे, ये अब कपूर बनने के लिए रेडी हो गया है। ये जितने भी सूखे पत्ते हैं, इसको आप डेली सुबह शाम अपने दीवे के साथ जलाएं, तो इसमें ऑटोमेटिक जो कुदरती कपूर होता है नहीं, वैसे तो आप कपूर भी बना सकते हैं। आने वाले टाइम में मैं इसकी वीडियो भी बनाऊंगा, इससे कपूर कैसे बनाया जाए। लेकिन इन पत्ते को आप रिमूव कर ले, देखो जैसे हाथ लगाते हैं गेल की गेल पत्ता आपको आ जाएगा। ये आपके फेस्टिवल सीजन के लिए कपूर बिल्कुल रेडी हो गया। लाल होने के बाद ये बिल्कुल ऐसे ब्राउन हो जाएंगे, ऐसे बिल्कुल ब्राउन हो जाते हैं। तो ये समझ लेना, इसको आप रिमूव कर लो। रेड में भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेड एकदम नहीं जलेंगे, क्योंकि आप डेली नहीं आ सकते पत्ते कपूर लेने के लिए। तो इसलिए इकट्ठे आप रिमूव कर लो, और ये 2-4 दिन में आपके जोत के साथ आप इसको जोत के साथ अपने घर में जलाए। आपका घर की ऊर्जा कपूर की महक से बिल्कुल सुगंधित हो जाएगी और आपका जीवन में काफ़ी बरकत करेगा। ये देखो, हाथ लगाते ज़्यादा मैंने इस पे जोर भी नहीं लगाना पड़ता। पत्ते बिल्कुल, क्योंकि ये पक चुके हैं। जितने भी रेड हुई है आप तोड़ के अपने कपूर के लिए तैयार कर सकते हो, और इसको सुबह शाम जोत के साथ ही जला दो। तो ये कपूर की एक पहचान है। अगर आपको भी कपूर का पौधा कहीं ऐसे मिले, देखो बिल्कुल ब्राउन होने लग गया। पहले रेड, फुल रेड शेड में होता, फिर लाइट शेड में होते होता बिल्कुल पत्तों की तरह। इस तरह आप अपने जितने भी है, क्योंकि इसके बाकी तो हम पत्तों कोई कंपोस्ट बनाते हैं, इसको कंपोस्ट नहीं, ये बहुत यूजफुल है। इसके पत्ते सूखने के बाद भी इस पौधे का यही सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसकी हर चीज़ यूजेबल है। जब तक ये ग्रीन रखेगा पौधा,
ये देखो आपको अब इसमें रेड पत्ते आपको बहुत कम नज़र आएंगे। लगभग मैंने सारे रिमूव कर लिए, क्योंकि फेस्टिवल पे हमारे यहाँ कपूर जलाने की भी, यार कपूर जलाने का फ़ायदा क्या होता है कि आपके घर के वातावरण शुद्ध हो जाते हैं, जो बीमारी के कीटाणु हैं वो दूर भाग जाते हैं। अब इस पत्ते का देखो, ऐसे भी कोई पत्ते हैं तो उनको भी रिमूव कर ले, ताकि ये जो पत्ते ऐसे होते हैं ये ओवर वाटरिंग की वजह से हो जाते हैं। कई बार हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि सर्दियों में पानी की लागत कम होती है और हम गर्मियों की तरह 2-2 टाइम पानी डाल देते हैं, जो कि उचित नहीं है। और इस पे आप मैंने कई बार दिखा लिया, देखो कभी भी ये बिल्कुल पत्ते विहीन नहीं होता, इस पे पचड़न नहीं आती। दूसरा, खुशबू भी इसकी, इसके आसपास मच्छर नहीं आते। और इन पत्तों का यूज मैंने बता ही दिया आपको। बाकी इसका यूज आप कपूर जलाने के लिए जो जलाते हैं हम उसकी तरह भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको वीडियो बनाने के लिए थोड़ा मेथड है, तो उस पर मेरा काम चल रहा है, वो आपको सिगर। अब ये देखो, ये पौधा आपको कैसा नज़र आया। और इसकी केयर भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको फुल सनलाइट पसंद है। वाटरिंग इसको एक टाइम डेली चाहिए, क्योंकि जैसा बड़ा वृक्ष है ये, अगर आप ज़मीन पे भी लगाओगे ये 10-15 फुट का भी बड़ा वृक्ष बन जाता है। आप इतने पत्ते तोड़ सकते हो, इससे कपूर प्रचुर मात्रा में आप बना भी सकते हो। और नहीं तो ऐसे यूज कर लो तो वो भी आपके कपूर का काम करेगा और बहुत अच्छी सुगंध आती है। और ये नेचुरल है, उसमें कुछ केमिकल प्रोसीजर करके बनाते हैं वो, लेकिन इसमें कोई केमिकल नहीं है। इसकी खुशबू भी आपको कपूर की जैसे आप जोत पे लगाओगे तो वैसे ही आएगी। और इस पौधे का देख लो आप, कहीं भी ये पत्ते वही नहीं दिखेगा आपको। और खूबसूरत भी है, ऐसा नहीं है, आपका हरा भरा रहेगा, हरियाली देगा, ऑक्सीजन देगा, वातावरण शुद्ध करेगा। और आपके गार्डन में लगाओगे तो आसपास के पौधों को बीमारी से भी बचाएगा। इसकी हल्की ऐसे तो नहीं आती, जब इसके पत्ते पे हाथ लगाओगे तो उससे इसकी खुशबू बहुत सुंदर आती है। फर्स्ट टाइम देखो ऐसे पत्ते आते हैं, सेकंड टाइम ऐसे, फिर ये हरे, हरे के बाद ये लाल हो जाते हैं, लाल के बाद ऐसे सूख के ये आप कपूर के जलाने, जोत के जलाने के लिए तैयार हो गए। और देख रेख में आपको बता दिया खाद। अब इसको नाइट्रोजन युक्त खाद पाओ, ज़्यादा खाद की भी आवश्यकता नहीं है। मैंने इसमें अभी तक 2 साल के अंदर 2 ही बार खाद डाली है। एक तो फर्स्ट टाइम तो मैं लगाता हूँ जब आपको पता ही मेरे हर पोट में, दूसरी टाइम 6 मंथ पहले गोबर की खाद और मैंने सरसों की खल डाल दी थी। तो उसके सिवाय मैं इसमें कुछ करता नहीं, ज़्यादा देख रेख नहीं। हाँ, महीने में एक बार सावरिंग करता हूँ, ताकि इसके पत्तों पे जो धूल लगी हो वो साफ हो जाए। जो इसकी यूजफुल है ये पौधा, उसका पूरा यूज हो सके, इसके आसपास के पौधे में कोई बीमारी नहीं आती। तो इसलिए आप ये पौधा अपने घर जरूर लगाए। इस दिवाली से पहले अगर लाओगे तो आपको ऐसे कपूर भी मिलेगा, प्लस परमानेंट पौधा होएगा। इस पर कभी भी जड़ आपको नज़र नहीं आएगी। हर पौधा कभी ना कभी अपनी सारी ब्रांच घेर देता है। जैसे सर्दियों के पौधे गर्मी में मुरझा जाते हैं, जो गर्मियों के हैं वो सर्दी में मुरझा जाते हैं। सेकंड होते हैं सदाबहार। सदाबहार भी जो पौधे हैं नहीं, वो भी आपका 2-3 महीने में 6 महीने में एक बार पतझड़ के समय अपने सारे पत्ते गिरा देता। लेकिन ये पौधे का ऐसा है जो मेरे अभी तक के गार्डनिंग शौक में हुआ है, तो मैं ये कहता हूँ ये आसपास लगाओ। इसकी जड़ भी ज़्यादा नहीं होती, फ्लावट भी इसकी बहुत अच्छी है। अगर घर के आगे भी लगा लोगे तो वास्तु दोष भी काफ़ी ख़त्म कर देता है। इसलिए इस पौधे को ज़रूर लगाएं। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गार्डनिंग।